और आज हम लोग IT टूल्स का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसमें देखेंगे USSD। ठीक है, तो USSD क्या है? एक्चुअली में सब लोगों ने लगभग यूज़ किया है USSD को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ USSD की तो मैं कहूँगा USSD। ठीक है, फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये है क्या, फिर से मैं डिस्कस करता हूँ इसको। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, तो आपको पहले जानना है कि ये है क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये GSM सिम प्रोटोकॉल है। सिम प्रोटोकॉल, ठीक है, सिम प्रोटोकॉल GSM ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल। ठीक है, GSM सिम प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर व्हाट? फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। ठीक है, अब कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है GSM सिम से। ठीक है, लेकिन किसके बीच में? यानी सिम से सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कौन? जैसे सिम मान लो अगर भैया ये हमारा सिम है और ये है इसका सर्विस प्रोवाइडर मान लो, और सिम किसका? एयरटेल का, तो ये हो जाएगा एयरटेल इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी USSD एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने सिम के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अगर मैं ज़रूरत को समझूं तो मैं समझाऊंगा कि देखिए, ज़रूरत ये है कि जो USSD होता है ये सब लोगों ने, आप लोगों ने यूज़ किया है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने स्टार 111 मान लो हैज़, आप लोगों को याद होगा कि ऐसा फ़ोन नंबर पे आप लोग डायल करते हैं। ठीक है, क्या करता है? कुछ सर्विसेज हमें देता है। सर्विसेज किस तरीके की? जैसे आपको पता करना है कि एयर टाइम कब है। एयर टाइम मतलब होता है कि फ़ोन हमारा कब से ऑन हुआ है। बैलेंस इंक्वायरी करनी है, बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए। ऐसे ही आपको पता करना है कि आपका जो आपका IMEI नंबर होता है, IMEI नंबर जो होता है हमारे मोबाइल का, वो पता करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्सटुअल कोड होते हैं। क्या होते हैं? टेक्स्ट कोड। और वो टेक्स्ट कोड स्पेशल कोड होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्विक कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक कोड, या इसको हम बोलते हैं फीचर कोड। क्या बोलते हैं? फीचर्ड कोड। फीचर्ड कोड क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में सिम से सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बात की जा सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो USD का एग्जांपल आप अगर ऐसे इसको अगर वर्किंग समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके एग्जांपल को अगर समझें तो हम समझेंगे काम कैसे करता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये हमारा सिम है। ठीक है, क्या है? सिम। ये मान लेते हैं एयरटेल का, या इसको एयरटेल का सिम। ये जब कोई भी एक्सचेंज करेगा मैसेज, जैसे मैंने कहा एक मैसेज है 111 हैज़, ये जो है कोड उसने क्या किया? डायल किया। तो ये जो कोड होगा ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होते होते कहाँ जाएगा? जो सर्विस प्रोवाइडर का जो कंप्यूटर होगा उसके पास जाएगा, और सर्विस प्रोवाइडर जो के पास जब ये कोड जाएगा तो ट्रांसफ़र हुआ एज अ रिक्वेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसका जो मतलब होगा, यानी स्टार 111 हैज़ का जो भी मतलब होगा वो कंप्यूटर क्या करेगा? क्विक रिस्पॉन्स में रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स फॉर्म में, रिस्पॉन्स फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसी को हम लोग क्या करते हैं आगे के उसमें जो है स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका यूज़ कैसे होगा, इसको कैसे काम करता है, ये मैंने आपको समझा दिया, और होता क्या है ये भी बता दिया। तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यूनिट 3 में ही हम लोगों का USSD चल रहा था। तो
तो यूएसएसडी के बारे में अभी मैंने जैसा बताया, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, ये क्विक कोड होता है, फीचर कोड इसको हम बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो जीएसएम जो सेलुलर फोन्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट कराता है, किसके, सर्विस प्रोवाइडर से, यानी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल बाई यूज बाई सेलुलर फोन। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है टेक्सटुअल। जैसे कि इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हैज़ 111 स्टार 111 हैज़ डायलिंग यूएसडी कोड। जैसे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये ट्रांसफ़र होकर जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर पे, और सर्विस प्रोवाइडर डेडिकेटेड कंप्यूटर होगा, डेडिकेटेड मतलब उसी काम के लिए वो रखा हुआ है, जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, आउटपुट होगा, वो रिटर्न कर देगा मैसेज के फॉरवर्ड में। ठीक है, तो ये यूएसएसडी इस तरीके से काम करता है। क्लियर, और इसका सबका आप लोगों ने यूज़ कहीं ना कहीं किया होगा। अब इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है, किस काम के लिए हो सकता है, तो जैसे कॉमनली किसके लिए, चेक द मोबाइल एयर टाइम, कब जो है मोबाइल ऑन हुआ, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह के लिए, वन टाइम पासवर्ड और पिन कोड वगैरह के लिए जनरेट कराने के लिए भी हम यूएसएसडी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यूएसएसडी का, जैसे जिनके मोबाइल फीचर फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन नहीं होते, फीचर फ़ोन का मतलब होता है वो फ़ोन्स जिसमें स्मार्ट फैसिलिटीज़ ना हो, यानी कि टच स्क्रीन ना हो, और स्मॉल मतलब जैसे कीपैड वाले जो फ़ोन होते हैं उनको हम फीचर फ़ोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फीचर फ़ोन पे अगर आपको पेमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आप चाहें तो पिन नंबर वगैरह रजिस्टर यहाँ से करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूएसएसडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया एग्जांपल के फॉर्म में कि जैसे ही कॉमनली आप क्वेरी जनरेट करी जाती है सेल यूज़र द्वारा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो जो रिक्वेस्ट है वो सेंड किया जाता है, गेटवे के पास जाता है, यूएसएसडी गेटवे के पास, वो जो एप्लीकेशन होता है उसको रिक्वेस्ट को रिसीव करता है एंड प्रोसेस करता है एंड रिवर्स कर देता है, यानी आउटपुट बैक टू द यूएसएसडी गेटवे। ठीक है, फिर डिस्प्ले कंटेंट ऑन द रिस्पॉन्स ऑन योर फोन स्क्रीन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द एप्लीकेशन देन रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट एंड द प्रोसेस रिपीटेड इन द रिवर्स, द रिस्पॉन्स गोज बैक टू द यूएसएसडी गेटवे व्हिच डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दैट रिस्पॉन्स ऑन योर फोन स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स आर यूजुअली सेंट एंड ईजिली डिस्प्लेड फॉर्मेट। ठीक है, इजीली डिस्प्ले फॉर्मेट होता है, मैक्सिमम जो होगा वो 182 जो अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स के हो सकते हैं, यानी 182 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है, मैसेज सेंट ओवर यूएसएसडी आर नॉट डिफाइंड बाय एनी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो ईच ऑपरेटर इज़ फ्री टू यूज़ अ फॉर्मेट मोस्ट सूटेड टू इट्स कस्टमर। इसीलिए जो भी, यानी कि जो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसी तरीके मैसेज देना है, तो कस्टमर को जैसी ज़रूरत अच्छा लगेगा उस तरीके से ऑपरेटर क्या कर सकता है, वो मैसेज ट्रांसफर कर सकता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी इतनी। ठीक है, अब बात आती है बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है कि आप किसी भी फ़ोन पर, किसी भी फ़ोन मतलब फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन, कुछ भी यूएसएसडी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन और डेटा नीड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये मैं मेन पॉइंट को बता रहा हूँ ये। दूसरा क्या है, इट इज़ फ्री फॉर योर क्लाइंट टू यूज़, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हाईली इंटरेक्टिव मतलब होता है जैसे एक पर्सन बात करता है, इधर से हमने मैसेज डाला, उधर से रिस्पॉन्स आया चैटिंग के फॉर्म में, उसी तरीके से ये रिस्पॉन्स देता है, यानी कि आपने मैसेज सेंड किया, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड में जो कंप्यूटर बैठा हुआ है वो एज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर है। ठीक है, रैपिड एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है, कह रहा है अप टू 7 टाइम फास्टर देन एसएमएस से 7 गुना फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये टेक्सटुअल फॉर्म में है, छोटा सा मैसेज होता है। दूसरी बात, उसके लिए एक फिक्स डेडिकेटेड कंप्यूटर बैठा हुआ है और वो हमेशा फ्री रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसेज उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकते। ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यूएसडी कोड वर्क्स ऑल योर सेलुलर नेटवर्क्स, इट इज़ नॉट मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर नहीं है, सिम बेस्ड भी नहीं है। इट मीन्स इट रन विदाउट आइदर और जस्ट नीड अ कनेक्शन टू द जीएसएम नेटवर्क, जीएसएम नेटवर्क का कनेक्शन होना चाहिए बस। ईजिली कस्टमाइज्ड टू सूट योर बिजनेस नीड। ठीक है, आपके बिजनेस नीड के लिए सबसे अच्छा होगा। तो ये सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, और आप लोगों ने इसका यूज़ कहीं ना कहीं किया भी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम 3 यूएसएसडी जो कोड होते हैं उनका क्या काम है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।